हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं बहिष्कार और आप देख रहे हैं आज के मुख्य समाचार आपके लेले कॉमेडी न्यूज़ रूम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश विदेश के बड़े बड़े बिजली जैसे सुलगते हुए मुद्दों पर। और आज हमारे बीच जो हमारे मेहमान हैं वो हैं लाला पंडित जी। लाला पंडित जी, ज़रा अपना परिचय दें। मैं लाला पंडित, बाप पार्टी का अध्यक्ष संस्थापक, आप सभी दर्शकों को झंडवत प्रणाम करता हूं। जी जी, प्रणाम। और मैं आज आप लोगों से कहता हूं, इसकी प्रेरणा जो हमें मिली है इस पार्टी को बनाने की, ये हम केजीएफ मूवी देख रहे थे तो उसने कहा कि इफ़ यू आर बैड आई एम योर डैड। समझ रहे हैं जी तो अब ये सब देखते समय हमने कहा कि भाई कुछ अच्छा होना चाहिए, तो हमने पार्टी का नाम बाप रख दिया। दूसरी चीज़, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं कि वोट आपका, सपोर्ट बाप का, ठीक है। और एक चीज़ और कर सकते हैं, आपका साथ हमारा विकास, यही हमारा लक्ष्य है और ये लक्ष्य हम पूरा करेंगे। जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसे कि आपने अभी सुना कि हमारे जो नेताजी हैं लाला पंडित जी, ये बाप पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। तो नेताजी, जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं बड़े बड़े मुद्दों पर, लेकिन मैं उससे पहले चाहूँगा कि हम ज़रा आप से ये भी जानने की कोशिश करें कि एक नेता के तौर पे वैलेंटाइंस डे को कैसे देखते हैं आप। देखिए, जो वैलेंटाइन डे का मुद्दा है इस देश में, बहुत खराब मुद्दा है। ग्रामीण भारत के लिए धोखा है ये हमारे साथ। देखिए, ग्रामीण भारत को अंग्रेजी कम आती है, अब वो समझ नहीं पाता है कि वास्तव में ये कौन सा हगड़े है। समझ रहे हैं कैसे? रामदेव बाबा जी अमेरिका गए थे कुछ दिन पहले, तो एक औरत आई, कही आई वांट टू हग विथ यू। अब बाबा समझे साथ में कैसे, समझ रहे हैं? तो अब भाई ग्रामीण नहीं जान पाते हैं कि हग डे क्या है, किस डे क्या है। और सबसे बड़ी दिक्कत तो हमारे लिए, जैसे हग डे आप कह रहे हैं, हमको कब्ज है, तो कहाँ से ये दिन मना पाएंगे? जी, ये और तो क्या, मंजन भी नहीं करते हैं, दांत पे पायरिया है, तो ये सब डे हमको नहीं अच्छा लगता है। लेकिन इस देश में समझ रहे हैं, अरे बहुत बेकार है। लेकिन बहुत सारे रड़ुआ लड़के हैं, रड़ुआ मतलब रड़ुआ सर, ये रड़ुआ नहीं तो देखा, इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं लगता है। देखिए रड़ुआ, हाँ सीबीएसई बोर्ड है, इसीलिए कहा ना ग्रामीण भारत के साथ धोखा। रड़ुआ मतलब कि जो लड़के हैं विवाह नहीं कर पा रहे, जवानी चल रही है, शादी नहीं हो पा रही है समझ रहे हैं? अब आप टेंशन मत लीजिए, ये उनके लिए है, ग्रामीण भारत के लिए नहीं। ये सब अमीरों का कार्यक्रम है, इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। और तो ठीक है दर्शकों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हमारे जो देश विदेश के खलखलाते हुए मुद्दे हैं उस पर करेंगे। खल खलाते नहीं, जल जलाते मुद्दे। तो सॉरी सर, एक्चुअली मैं सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ। तो समझ गया। तो दोस्तों, अभी हमने जो भी जानकारी नेताजी से ले ली वैलेंटाइंस को लेकर के, अब हम बात करने वाले हैं विदेशी जो भी मुद्दे हमारे हैं। जैसे कि अभी यूक्रेन का मुद्दा चल रहा है नेताजी, तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा। जी, तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे आपका क्या विचार हैं आप। अब देखिए भाई, हम लोग नेता हैं तो सारे मुद्दे जानने पड़ते हैं। अब ये यूक्रेन का मुद्दा मैं आपको बताऊं, हमारे बड़े भैया कहते थे कि जब फलाने जगह ना हो गूदा तो लंका में ना कूदा। सर, ये फलाने जगह थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्र की भाषा, प्राइवेट बात है। आप चाहें तो इसको मिर्ज़ापुर सीरीज या भौकाल जैसे सीरीज में आपको इसका व्याख्या सहित जो है उदाहरण मिल जाएगा। जी जी। अब देखिए, यूक्रेन पे मैं पूरी बात बता दूं, थोड़ा सही बात। जब आप विश्व का मैप देखेंगे तो सबसे ऊपर आपको दिखेगा रसिया, जिसको रूस कहते हैं। अब दिक्कत इसमें ये आई कि एक समय था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया दो भागों में बटी थी। एक तरफ रूस, एक तरफ ये क्या नाम है उसका, अमेरिका। समझ रहे हो, थोड़ा कमजोर देश है अमेरिका। अमेरिका कमज़ोर है सर। अब हमसे तो कमजोरे हैं, हम लोग अभी ताकत नहीं दिखा रहे, अमेरिका क्या है। जी। अब इसमें हुआ क्या कि ये 1991, समझ पा रहे हैं, 1991 जी। उसमें जो है ये सोवियत संघ, रूसिया जो सोवियत संघ में था, उसका विघटन हो गया। समझ रहे हो, खत्म हो गया बेचारा। लेकिन अब वही है कि जैसे एक बार आदमी विधायक बन जाता है तो फिर कितना भी हो जाए तो अपने उसका ऐंठन नहीं जाता है। समझ रहे हो कैसे? ऐंठन नहीं समझ पाए। हमारा गाँव कहावत है कि जैसे रसरी जर गया, ऐंठन नहीं गया। ऐंठन मतलब कि वो बना रहता कि नहीं, हम ही हैं फलाने। जी जी।
तो अब रूस को लगता है कि हम अब भी पापा हैं दुनिया के। अब यही दिक्कत है, यूक्रेन जो है, जब ये सोवियत संघ था तो यूक्रेन ना, जब देखेंगे मैप में तो यूक्रेन चिपका हुआ है उससे। चिपका मतलब समझ रहे हैं, सटा हुआ है। जी जी जी। तो अब भाई यूक्रेन समझो रसिया का बेटा है। अब बेटा नाराज हो गया है तो ठीक है, अलग हो जाए वो ठीक है, लेकिन अब का अपने बाप के दुश्मन के साथ जाओगे। अभी कह रहे हम नेटो में जाएंगे। अब नेटो कब बना था? वो भी बना था वही जब शीत युद्ध का समय था, रसिया के खिलाफ, समझ रहे हैं, रसिया से लड़ने के लिए नेटो बना था। जी जी। अभी यूक्रेन जो है, ये कौर कहावत हमारे भैया कहते थे, वो बता दे रहे, आ बैल मुझे मार। ये कहे हम नेटो में जाएंगे, रूस हो गए नाराज। अब पुतिन साहब देखिए, वैसे रसिया ऐसा जगह है बहुत ठंडी पड़ती है, पूरा बर्फ से ढका रहता है, तो वैसे भी उनको गर्मी चाहिए। तुमने मौका दे दिया, माहौल गर्म कर दिया पुतिन जी ने। अब यही यूक्रेन का है मामला। अब इसमें देखिए, ये जो अमेरिका है बहुत धोखेबाज देश है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ऐसे पाकिस्तान को कहा था कि हम तुम्हें बचाएंगे, और लड़ाई हुई हमारे यहाँ 1971 में, आपको याद होगा, दौड़ा दौड़ा के मारे थे हम लोग पाकिस्तान को। जी जी, वो पहाड़ के उधर से। अरे पहाड़ वहां तो मारिए गोली, 93,000 पाकिस्तानी सैनिक फैला के बैठ गए झोली, समझे। जी जी। तो ये ठीक यूक्रेन है। संकट अंतर्राष्ट्रीय है। जी नेताजी। और तो इसका एक काम मैं बता सकता हूँ, जी यूक्रेन और रूस को डरने की जरूरत नहीं है, दोनों को। भारत शक्तिशाली देश है, जब ये हमसे कहेंगे तो हम मदद करेंगे। जी धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने नेताजी से हमारे यूक्रेन के बारे में सुना, तो नेताजी विदेश से थोड़ा देश की तरफ लौट आते हैं। हाँ। और जरा बातचीत करते हैं। अभी जैसा कि कर्नाटका में आपने सुना होगा, शायद आपके फेसबुक व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं तो न्यूज आई ही होगी। हाँ, समझ गया मैं। जी जी, हिजाब मैटर जो चल रहा है, तो क्या आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अब इस पे क्या कहें, सभी लोग तो कह ही रहे हैं, पूरा देश कह रहा है, तो हम कहीं के क्या करेंगे, समझ रहे हैं। अब 100 करोड़ की आबादी है, सबका अपना अलग अलग बातचीत रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप पढ़ने लिखने वाले हैं, ज़्यादा जानकारी चाहिए, तो आप पढ़ सकते हैं संविधान का भाग 3। संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक आपको ये सब जो है पूरा नौटंकी मिल जाएगा। मौलिक अधिकार जो है, सॉरी नौटंकी नहीं कहना चाहिए, मौलिक अधिकार, समझ रहे, मिल जाएगा। और अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो देखिए, हिजाब जो है, अब सुप्रीम कोर्ट भी इस पे अपना राय रख रहा है, तो उसको भी सुनना चाहिए, कोर्ट भी अपनी बात कह रहा है। और जी सर, एक सवाल मेरा और है, दर्शकों के माध्यम से मैं आपसे पूछने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। कि सर, ये जो केरला के राज्यपाल हैं, जो उन्होंने जो कहा, उस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? ठीक है, भैया हमारे कहते थे कि आदमी की पहचान उसके जूतों से होती है। भाई साहब, सर हिजाब के बारे में बात कर रहे हैं, जूता कहाँ से आ गया सर? अच्छा अच्छा, नहीं पहचान ये बता रहा था। ठीक है, जो केरला के गवर्नर साहब हैं, जी जी अब देखिए वो थोड़ा अरबी भाषा पढ़े हुए हैं। अब हम कुरान की व्याख्या तो कर नहीं सकते, जी जी क्योंकि हमको अरबी आता नहीं है, समझ रहे हैं। हाँ, संविधान हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं। जी तो उन्होंने, मैं एक चैनल देख रहा था, उस पर उन्होंने इंटरव्यू दिया है, तो अरबी भाषा को उन्होंने व्याख्या करते हुए बताया, तो आप वहाँ से भी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। जी जी और रही बात, देखिए पर्सनली आप मुझसे पूछेंगे, अब जैसे कुछ लोग हिजाब की बात कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं नहीं तो घूंघट भी चलना चाहिए, तो मैं बताऊं, मैं तो पर्सनली मैं निगेटिव व्यक्ति नहीं हूं। जब से मैंने पुष्पा भाऊ को देखा है, मैं पूरी तरह पॉजिटिव हूँ। और मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, हिजाब घूंघट सबको पहनना चाहिए, पूरे देश को पहनना चाहिए, और महिलाओं को ही नहीं, पुरुषों को भी पहनना चाहिए। सर, पुरुषों को क्यों पहनना चाहिए सर? देखिए, हिजाब बहुत बचाएगा, हिजाब हो या नकाब हो, घूंघट हो, ये सब देश के लिए बहुत आगे ले जाने वाली चीज़ें। आप देखिए, देश में आर्थिक संकट है, जी जी तो देश की आर्थिक हालत है खराब, इसे बचा सकता है घूंघट और नकाब, समझ गए। कहिए कैसे? कैसे सर? अब देखिए, यहाँ आप कपड़ा पहने, ये सब ताम झाम कोट पैंट हम पहने ही पहने हैं। अब हम जब न्यूज़ चैनल देख रहे थे, तो कई लोग कह रहे हैं देश की आर्थिक हालत खराब है, इस पर बातचीत कीजिए। अगर आप हिजाब पहनते हैं ना, तो दूसरे हिजाब में पूरा आपका काम चल जाएगा। क्योंकि भाई हिजाब तो कहीं भी पहनो मार्केट में, कैसे भी ड्रेस घूंघट करो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो कम कपड़े लोग खरीदेंगे, कम कपड़े खरीदेंगे तो उत्पादन कम हो जाएगा कपड़े का। तो ये जो मशीनें धुआं निकालती हैं ना, इससे हमारा पर्यावरण साफ हो जाएगा और लोगों का खर्चा भी बचेगा। एक तरफ पैसा आ रहा है, एक तरफ पर्यावरण सही हो रहा है। एक बात ये है,
और दूसरी बात, ब्यूटी पार्लर का खर्चा बचेगा, पुरुषों की कमाई बचेगी। और जो मैं न्यूज पे सुन रहा था, सबसे बड़ी बात कि जो कुछ विद्वान लोग बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ज्ञाता न्यूज चैनल पे आते रहते हैं, वो बता रहे थे कि जो ये सब चीज़ें होती हैं, घूंघट या नकाब, ये महिलाओं की सेफ्टी के लिए होती हैं, कि ये जो कुदृष्टि वाला, दूरदृष्टि वाला पुरुष है, ये इसको कुपोषण ना कर सके। सर कुपोषण नहीं, शोषण शोषण। ओह सॉरी शोषण मतलब। तो मैं सभी महिलाओं बहनों से आवेदन करता हूँ कि आवेदन नहीं, निवेदन करता हूँ कि आप ही क्यों, पुरुष भी पहने, इसलिए पुरुष भी पहने कि सब सुरक्षित रहे, महिला भी सुरक्षित रहे, पुरुष भी सुरक्षित रहे, कोई किसी को ना देखे, देश आगे बढ़े। जी बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हैं सर, अगला जो हमारा मुद्दा है सर, अभी देख रहे हैं कि जो जैसे इंस्टाग्राम है, ट्विटर है या फेसबुक है, कहीं पे कोई भी बहुत ज़्यादा फेमस हो जा रहा है। ये एक चीज़ मैं और बता दूँ भाई साहब जी, इसको तो आप बाद में पूछिए। जी ये जो हिजाब वाला आपने पूछा, मैंने तो अपनी राय दे दी है, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा संविधान की जानकारी, कुरान की जानकारी या अन्य धार्मिक ग्रंथों की इससे ज़्यादा चाहिए, या जहाँ तक मैंने न्यूज़ चैनल बताए वहाँ से ज़्यादा चाहिए, तो आप मर जाइए। सर मर जाए मतलब? मर जाने का मतलब आप अपनी जान दे दीजिए, ऊपर जाइए, वहाँ डायरेक्ट ईश्वर से मिलिए और पूरा का पूरा जानकारी ले लीजिए। जी सर धन्यवाद। तो सर अभी मैं जैसा कि बात कर रहा था कि दर्शकों को भी मैं ये अपनी राय देने के लिए कहूँगा कि किस तरीके से सर ये ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइम फेमस हो जा रहा है। जैसे कि अभी ट्रेंड में चल रहा है सर काचा बादाम, आपने सुना होगा सर। शेर की झलक सबसे अलग। देखिए, काचा बादाम नहीं कहना चाह रहा था आपको, कुछ कच्चा बादाम के बारे में कुछ आप कर सकते हैं, कुछ गाना याद है कुछ? सर लिरिक्स दीजिएगा तो हम पढ़ के मतलब बढ़िया से गा सकते हैं सर। कच्चा बादाम? जी जी जब गा के दिखाइए सर, हमको लिरिक्स चाहिए होगा, अपना फ़ोन दीजिएगा। कहे कि हमारा काचा फ़ोन बादाम? जी जी काचा बादाम सर हमको बड़ा पसंद आया, तो हम तब से काचा बादाम को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब परेशान थे कि हमको ये सीखना ही है कि ये हम कैसे कर सकते हैं सर। तो जैसे कच्चा बादाम वाला जो गाया है, जी जी अभी देखिए इस देश में जो चीज़ लोगों को समझ नहीं आती है, जी जी वो चीज़ ज़्यादा चलती है। समझ रहे हैं? एक गाना आया था, वाई दिस कोलावेरी 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 डी। जी 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 वो धनुष, एक बहुत पतला दुबला सा गरीब टाइप का हीरो लगता है, क्या नाम उसका? धनुष। जी, बहुत जी। बड़ा एक्टर है भाई साहब, तो वो उनका आया था वो गाना है। अच्छा अच्छा तो वो भी उसी गाने से हिट हुए थे। हमारे चाचा पूछे, जो है आए, हम घर पे थे, कही कि भैया ये यार बहुत गाना चल रहा है कोलाबेरी डिश के बारे में, जरा कुछ बताओगे? हम कहा कुछ हम जानते तब तो बताते हो, हम भी सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, दो आँख आपके पास है, दुई आँख आप हमारे पास है। जी। तो सर ये जो अभी आप कह रहे थे काचा बादाम के बारे में, मैं क्या बता सकता हूँ या मैं क्या आपको सुना सकता हूँ? तो सर ये काचा बादाम का लिरिक्स मेरे पास है, मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ कि कितना खूबसूरत लगा, जो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद भी आया, और मुझे लगता है काफ़ी लोग इसको पसंद कर रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूँ सर। सर आपका फ़ोन आ रहा है शायद किसी का, आप ज़रा देखेंगे? देखिए ये सब फोन आता रहेगा। अब ज़रा मुझे फिर से लिरिक्स दीजिए। जो है ये जो कच्चा बादाम है, इसको बाद में कर सकते हैं। चलिए सर, मैं आपको बाद में सुनाऊंगा काचा बादाम, क्योंकि अब दूसरे मुद्दे पे आ जाते हैं सर। सर ये बॉलीवुड को लेकर के जो मेरा एक सवाल है कि बॉलीवुड, मुझे जो नज़रिया नज़र आ रहा है, जैसा कि दर्शकों का जो रुझान है बॉलीवुड से शिफ्ट हो रहा है धीरे धीरे, सर ये कैसी नाराज़गी है लोगों की? देखिए, गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, धूप या बरसात हो हमारे सर पे छाता है। सर ये सर ये समझ में नहीं आया, क्या ये छाता कैसे, क्या? अच्छा, छाता नहीं समझ में आया? देखिए, मैं इसे ही बोल दिया समझने के लिए, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये जो आप बात कर रहे हैं ना बॉलीवुड, जी जी अब बॉलीवुड में कई ऐसे केस आ गए। जी 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 जैसे एक तो वो सुशांत राजपूत साहब, उनका जो हुआ था, हत्या कह सकते हैं, हार्ट अटैक कह सकते हैं, जो हो गया। जी जी दूसरा, ये बॉलीवुड के पास पहले जैसा चीज नहीं है। जैसे बसंती, कुत्तक सामने मत नाचना, जी सर जी कुत्ते हाईलाइट हो गए, समझ रहे हैं? तो इस सब टाइप का डायलॉग था, खामोश, इस टाइप का डायलॉग। अब एकदम अजीब टाइप का जो है बॉलीवुड हो गया, कहानी चुराता है हॉलीवुड से, साउथ की फिल्मों से। तो ये बहुत सारे कारण है। दर्शक उल्लू नहीं है। देखिए, सबके हाथ में मोबाइल है और चोरी का पासवर्ड है, वाईफाई यूज कर लेते हैं।
तो सब पिक्चर देख लेते हैं साउथ की फिल्में उनमें, और उनको पता चल जाता है कि भैया वांटेड चुराया गया है, समझ रहे हैं, सिंघम चुराया गया है। तो अब दर्शक कहता है काहे चोरी का आइटम देखें, डायरेक्ट साउथ वाले को देख ले, वंटा नान नाना, समझ रहे हैं। जी जी। हाँ, ऐसा ऐसा गाना है, मतलब मजेदार, समझ नहीं आता इसलिए ज़्यादा चलता है। बोलेगा बोलेगा साला, तो हम लोग भी देखते हैं कि क्या इसकी खूबसूरती है, उसको जी समझने का प्रयास करते सर, ये मुझे लिरिक्स मिल चुका है काचा बादाम का, मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहूँगा। हैं। अच्छा अच्छा, कच्चा बादाम का। जी जी। पायर तोरा हाथर वाला था के जोड़ी सिटी गोल्ड चैन दिए जबीन ताते सोमन सोमन तोमर बादाम पवन बादाम बादाम दादा कच्चा बादाम अमर कच्चा नहीं बुबू भजा बादाम। तो दादा ये जरा नेताजी ये जरा मतलब क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? अब देखिए, इसमें हम समझ तो कुछ नहीं पाए, इस समझ हम भी नहीं पाए, लेकिन हमको यही काचा बस यही अब पूरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया जो ऊपर से आप प्रश्न कर रहे थे अभी तक। इस देश में कोई समझ कुछ नहीं पाता है, जी जी झोंके रहता है अपना अपना ज्ञान, बनवाने गया दाढ़ी वहां बताएगा कि रसिया कल आक्रमण करने वाला है, समझ रहे हैं। तो ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, देश का विकास गलत हाथों में है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई बाप पार्टी को वोट दीजिए, ठीक है, वोट आपका, सपोर्ट बाप का, हम इस देश को आगे ले जाएंगे। अच्छा सर, थोड़ा आर्थिक मुद्दों पे भी बात कर लेते हैं। जैसा कि देश आर्थिक मुद्दे पे काफ़ी कमज़ोर नज़र आता हुआ हमें दिखाई दे रहा है पिछले काफ़ी टाइम से। क्योंकि जहाँ तक हमारा सवाल है सर, कोरोना को लेकर के है कि कोरोना ने देश की आर्थिक स्थिति पे कैसा प्रभाव डाला है, क्या कहना चाहेंगे आप? अब देखिए, कोरोना का प्रभाव है, देश में चुनाव है, समझ रहे हैं। अब कोरोना का प्रभाव और भाव कुछ यही है इस देश में कि हालत हो गई है गरीबों की खराब, समझ रहे हैं। अब इसीलिए इस देश में देखिए चुनाव में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। अब जैसे लगता है कि सिख ईसाई जैन पारसी ये बेचारे तो शांति से बैठे हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम अकेले इस देश को चला रहा है। कोई गरीबी मुद्दा नहीं बन पा रहा है। कारण क्या है कि भाई जो इस देश का भविष्य बनाने वाले लोग थे, मास्टर, ये हालत हो गया है कि अंडरवियर बनियाइन बेचे। क्या बात कर रहे हैं सर? अंडरवियर नहीं सर, अंडरवेयर। वेयर हिंदी माध्यम के लोग हैं हम लोग, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं। जी सर, कोई बात वियर नहीं। बोलते हैं। तो ये अंडरवियर कौन बेच रहा है? चड्डी उसको कहते हैं अंडरवियर। तो वो समझ रहे हैं, मास्टर की ये हालत हो गई कि भाई के ये सब बेचे। तो जब देश का भविष्य कुछ और बेच रहा है तो देश कैसे सही रास्ते पर जाएगा? अब इसके लिए कोई सोचा ही नहीं कि मास्टरों का क्या हुआ, जो गरीब थे ठेले वाले उनका क्या हुआ, समझ रहे, विजय माल्या आए कि नहीं आए, ये सब अब बस एक के बाद चल रहा है कि भगवा पहनना है कि फलाना पहनना है कि धमाका पहनना है। ये सब धार्मिक मुद्दे चुनाव में चल रहे हैं इस देश में। तो कोरोना का कुछ प्रभाव नहीं है। जी जी। अब कोरोना हमारा कुछ उखाड़ भी नहीं सकता है, हम लोग बहुत स्ट्रांग है, बचपन से मिट्टी खाए हैं, अभी तो हम लोग कमला पसंद दारू ये सब इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ नहीं होगा। जी जी सर, एक सवाल मेरा ये भी है, जैसे कि चुनाव का जिक्र आपने किया है, तो इसी चुनावी जिक्र में मैं थोड़ा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे जो हमारे एक राहुल गांधी जो हमारे नेताजी हैं, वो जनता उनको स्वीकार नहीं कर रही है, काफ़ी असफल नेता नज़र आते हुए हमें दिख रहे हैं वो। तो राहुल गांधी जी के बारे में आपका क्या कहना है? बहुत गलत बात आप इस पे कर रहे हैं, असफल नहीं है वो। देखिए, जब से मैंने बताया आपको, जब से मैंने पुष्पा भाऊ फिल्म देखी है पुष्पा, तो मैं निगेटिव नहीं सोचता हूँ। इस दुनिया में कोई व्यक्ति असफल नहीं है, अब कोई काम गलत नहीं है। अब आप कह रहे हैं राहुल गांधी असफल है, अब देखिए जरा उसकी, राहुल गांधी की हिस्ट्री देखिए आप। मोदी जी बचपन से नेतागिरी किए, इधर उधर गए, खूब सीखे, बहुत वो किए, तब जाके प्रधानमंत्री बने। जी जी। योगी जी बहुत संघर्ष किए, तब जाके सीएम बने। जी। और अगर आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी अच्छा बोल नहीं पाते हैं, राहुल गांधी को जो है पॉलिटिक्स तो कहीं सीखा ही नहीं, उसके बाद भी शशि थरूर जैसे विद्वान उस पार्टी में हैं और भी लोग, उसके बाद भी प्रधानमंत्री का दावेदार राहुल गांधी बने हुए हैं, तो असफल कहाँ है भाई? आपको कोई प्रधानी चुनाव में टिकट देता है? जी नहीं विधायकी का टिकट मिला आपको? सर, प्रधानी का नहीं मिलेगा तो विधायकी का तो कहाँ वो से? आदमी प्रधानमंत्री का दावेदार है, तो असफल कहाँ है भाई? वो सफल है। तो सर राहुल गांधी से संसद में कह रहे थे कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो अब देखिए, सच को स्वीकार करने की ताकत, मोदी जी तो नहीं कहते हैं मैं फेंकूं, लेकिन राहुल गांधी ने कहा मैं पप्पू हूँ, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति अपने गलतियों से ही महान बनता है, सच से
स्वीकार सर तो करते सत्य आगे को बढ़े। स्वीकार कर ले वही सफल है। बिल्कुल मैं राहुल गांधी जी का समर्थन करता हूँ। वो पीएम उम्मीदवार के योग्य हैं, भले वो पीएम ना बने लेकिन उम्मीदवारी कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं, सफल व्यक्ति हैं। जी और जी उसके बाद फिर अब मैं भी अपने बाप पार्टी को, अगर कांग्रेस कहेगी तो गठबंधन भी करूँगा फ्यूचर में। जी। और एक सर मेरा एक और सवाल था आपसे, जैसा कि आपने भी रिसेंट में देखा होगा कि काफ़ी एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बाद लेकर के काफ़ी कुछ बवाल हुए, जो बिहार में घटना हुई, सर हमारे इलाहाबाद में भी हुई। तो उसमें सर बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे देश में है। तो बेरोजगारी को अगर हम देखते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा युवा काफ़ी भारी मात्रा में जो है वो बेरोजगार है, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए बेरोजगारी कोई, आप बेरोजगारी को इतना सैड तरीके से क्यों ले रहे हैं? बेरोजगारी हमारी ताकत है। सर बेरोजगारी ताकत कैसे? और क्या, देखिए बेरोजगारी हमारी ताकत इसलिए है क्योंकि इस देश का करोड़ों अरबों युवा खाली बैठा है। अब खाली आदमी ही देश के बारे में सोच सकता है, जो बिजी है वो क्या सोचेगा? वो तो नून तेल लकड़ी में लगा हुआ है। सर नून तेल लकड़ी मतलब जैसे खाना अपना परिवार, रोटी कपड़ा मकान। ये जी। सब बात है। तो खाली आदमी सोचता है कि देश का विकास कैसे होगा, शराब सस्ता होना चाहिए, अन्य चीज़ों पर सोचता है। अब इस देश का जो खाली युवा है, बस सरकार उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रही है। देखिए हम इतने ताकतवर हैं, इतने हिम्मती लोग हैं, हम अपने देश में दंगा कर देते हैं तो हम दूसरे देश में भी दंगा कर सकते हैं। पाकिस्तान से लड़ना हो, चीन से लड़ना हो, इन लड़कों को लगाया जाना चाहिए। आपने देखा होगा ये लड़की कुछ, ये जो बेरोजगार लड़के हैं ये बहुत आगे कुछ भी उखाड़ सकते हैं। ये नाटो सेना उखाड़ देंगे। अब रूस यूक्रेन टेंशन चल रहा है। जी। अब बताइए आप, रूस परेशान है, इतना बड़ा देश है, उसकी आबादी इतनी कम है, सरकार को हम लोगों को वहाँ भेजना चाहिए। एफटीए समझ पाए? एफटीए क्या? नहीं सर। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक, ये दो देशों के बीच होता है। तो वस्तुओं का व्यापार, भाई हम वस्तु कम बना पाते हैं तो हम रूस अमेरिका को चीज़ कैसे बेच पाएंगे? हम आदमी ज़्यादा बना पाते हैं। अच्छा, आप जनसंख्या हाँ, हमारा युवा खाली है, सब बेरोजगार है, तो क्या हुआ? उसके पास क्वालिटी है, वो जनसंख्या बढ़ा तो सकता आप है। चाहते हैं कि यहाँ का युवा बेरोजगार है जो वो हाँ, रसिया की आबादी बढ़ाने में मदद बिल्कुल। करे। एफटीए में वस्तुओं का के साथ साथ व्यक्तियों को भेजना चाहिए। और हम जाएंगे रसिया में आबादी बढ़ा के आएंगे, अमेरिका में आबादी बढ़ा के आएंगे, दुनिया में हमारा नाम चलेगा और वहाँ के संसाधनों पर हमारा कब्जा होगा। ये सरकार को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी सर। सर एक चीज़ और जो मैं पूछना चाह रहा ये हूँ। चीज तो मैं बताना ही भूल गया, जितना नाटो की सेना है ना, उससे 10 गुना ज्यादा तो खाली रेलवे के परीक्षार्थी हमारे यहाँ बात करते हैं। ये दुनिया बहुत कमजोर है भारत के सामने। ये बेरोजगार युवा इस देश की ताकत है। जी सर। सर तो जैसे इन सारे मुद्दों को चर्चा करते हुए हमने एक चीज़ जो समझी है वो ये है कि देश काफ़ी संकटों में जो है वो उसका आपने काफ़ी निदान भी बताया है। हाँ। तो सर हम देश को आगे ले जाने में कैसे सहायक हो सकते हैं, किन चीज़ों का इस्तेमाल करें या कैसे कैसे करके हम देश को कैसे आगे ले जा सकते हैं? अगर आप हमारे नेता हैं, आप कल का प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे, जैसा कि कांग्रेस में राहुल गांधी जी हैं, उन्हीं की तरह से आप भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित, काफ़ी सम्मानित। सर ये क्या कर रहे हैं सर? सर ये क्या कर रहे हैं आप? ये कमला पसंद। कमला पसंद खाने जा रहे हैं। अरे सर ये आप नहीं कर सकते सर। क्यों भाई? सर ये न्यूज़ चैनल है, आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ ऐसा न्यूज़ अरे तो चैनल। न्यूज चैनल है तो ये आपको थोड़ी खिला रहे हैं, इसको खाने से कैंसर होता है, हमको पता इधर लिखा है। तो हम आपको नहीं खिला रहे हैं, हम अपने मुंह में खा रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। हमको शौक है, हम खाएंगे, हमारा चॉइस है, हम बोलेंगे। आप क्या कर लेंगे? सर मौलिक देखिए, अधिकार, चॉइस और मौलिक अधिकार की बात अलग है सर, लेकिन ये हमारा ये न्यूज़। हमारा मौलिक अधिकार है। देखिए आप गलत तरीके से बात कर रहे हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या पिएंगे, इस पे आप नहीं रोक सकते। और आप लोग सही से देश नहीं चला पा रहे हैं, मतलब कैसे पत्रकार है? यहाँ एक थूकदान रखना चाहिए। अब खाएंगे थूकेंगे कहाँ? आपके मेज पर। भाई यहाँ थूकदान रखिए, मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं आप लोग, कहते हैं देश की मीडिया है। सर ये न्यूज़ रूम ऐसा नहीं होता है सर, यहाँ पे कमला पसंद खा के थूक नहीं सकते सर। अब भाई तब आप खाने नहीं देंगे, पीने नहीं देंगे, पहनने नहीं देंगे, यहाँ नहीं कर सकते, वहाँ नहीं कर सकते, तो कहाँ करें? हमारा मन है, अभी मूड बन गया है? सर मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, उसके बाद आप यहाँ से न्यूज़ रूम से बाहर निकलते हुए चलिए इस मुद्दे को तो मैं संसद में उठाऊंगा, इस मुद्दे को मैं संसद में उठाऊंगा। तो सर ये कमला पसंद आप रख दीजिए, और सर अभी बाहर जाते हुए आप आराम से इसे खा सकते हैं। चलिए कोई और प्रश्न आपके पास? जी हो? सर, मैं आखिरी प्रश्न आपसे वही पूछना चाहूँगा कि इतनी सारे मुद्दों पे हमने बात करी, जैसा कि अभी मैं कह रहा था, तो देश को हम आगे कैसे ले जा सकते हैं सर?
देखिए, देश को आगे ले जाना बहुत आसान है, कॉमन सेंस की बात है। अभी केजरीवाल साहब बस ट्रेन फ्री कर रहे हैं, बिजली फ्री, ये सब फ्री करने से देश नहीं बढ़ेगा। देश को आगे बढ़ाना है तो दो चीज़ फ्री करिए, एक शराब फ्री कर दीजिए, एक आप विमल पान मसाला फ्री करिए। सर विमल पान मसाला क्यों फ्री करना है? देखिए, विमल पान मसाला सुनिए गौर से, दाने दाने में केसर का दम। अब देखो, केसर है, केसर खरीद के नहीं कोई खा पा रहा है, सर लेकिन केसर तो महंगा आता है। तो विमल पान मसाला खाएगा, दम आएगा। दूसरी चीज जुमा केसरी भी, आप ये चाहते हैं कि दुनिया में धर्म आगे बढ़े, देश आगे बढ़े, तो आदमी को खुश रहना जरूरी है। जुमा जी। केसरी हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और केसर का दम। दूसरी चीज, अगर शराब सस्ता हुआ तो देखिए, भारत में सबसे बड़ी चीज क्या है, उतना इंग्लिश स्पोकन वाले इंग्लिश नहीं सिखा पाते हैं जितना शराब पीने के बाद हमारे यहाँ का आदमी अंग्रेजी बोलता है। तो जैसे ही शराब फ्री हुआ, सबका सब अंग्रेजी बोल रहा है, पूरा देश, सबको एजुकेशन मिलेगा, अमेरिका जैसे देश बुलाएंगे, हर कोई अंग्रेजी बोल रहा है, और पीने के बाद एक फीलिंग आती है ताकत, बाहुबली वाली। तो अब हमारे यहाँ आदमी ताकतवर भी हो गया जी जी। और अंग्रेजी भी बोल रहा है, केवल किससे? शराब के कारण। तो देश सशक्त होगा। सशक्त देश होगा, ये कहना चाह रहा हूं। जी। और थोड़ा सा एक ई का, ये आप ये देखिए, क्या न्यूज चैनल है भाई साहब, इसमें चाय नहीं है, हमको इतने देर से ये लोग उल्लू बना रहे हैं यहाँ बैठा के। मैं इतना देखिए, ये मैं संसद में उठाऊंगा, मैं इतना छोटा नेता नहीं हूँ, मैं बाप पार्टी का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। सर समझ रहे हैं सर, और हम आप मुझे चाय यहाँ- आपको पिलाएंगे सर। एक्चुअली क्या है कि आपके आने से पहले एक हमने नेताजी को और बुलाया था, तो सर वो चाय ख़त्म हो गई थी। सर लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि सर ये कल 14 फ़रवरी है, तो कल ब्लैक डे भी है, तो आप सैनिकों के लिए, आप हमारे देश के लिए क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, सैनिकों ने तो इस देश को अगर देखा जाए तो वही चलाते हैं इस देश के लिए। मैं उन सभी सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, और आशा करता हूँ सरकार से कि इस देश के सैनिकों के लिए आगे भी अच्छा करे, उनकी स्थिति परिस्थितियों का ध्यान रखे। और देश के युवाओं से कहना चाहूँगा कि अगर आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप सैनिक ही बने। आप गुटखा खा के दीवार पे ना थूकें, गंदा ना करें, छेड़छानी ना करें, थोड़ा अपने अंदर सुधार लाएं। और नहीं समझ में आता है तो भाई राहुल गांधी जैसे युवा नेता इस देश में हैं, जो आपको चीज़ों को सुनिए, उनसे सीखिए, और नहीं तो फिर आप मेरे बाप पार्टी से जुड़िए, बहुत अच्छी पार्टी बाप पार्टी। मेरे और इनका जो ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जलजलाते मुद्दे आपके साथ हम लेकर आएंगे। ये हमको बुलाएंगे तो ठीक है, नहीं तो और दूसरे न्यूज़ चैनल पे आएंगे, लेकिन हम इस देश का विकास करके रहेंगे। नहीं, मैं आपको हमारा न्यूज़ चैनल आपको रेगुलर बुलाता रहेगा सर, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को आपका सब कुछ जो भी आपने एक्सप्लेनेशन दिया वो पसंद आया होगा। तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं अपने सवाल जो आपको नेताजी से पूछने हों, और आगे आने वाले। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, देखिए, आप कुछ भी भूल जाइए, लेकिन वोट अपने बाप को दीजिए, आपका अपना बाप, समझ रहे हैं? BAP जो है बहुत अच्छी पार्टी, वोट आपका, सपोर्ट बाप का, याद रखिएगा बाकी। जी धन्यवाद नेताजी। तो दर्शकों, हम आपकी जो हमारी आज के जो सवाल जवाब थे, आज को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जो भी सवाल पूछने हैं, नेताजी से पूछने हैं, मैं आप भेजिए, मेरे माध्यम से मैं आपके सवाल पूछूंगा। जी धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।